हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज, इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइज, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो है बनावली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कश्मीर के कोंडल वन में किया गया था एवं इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी एवं इसी समय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा के खारवेल का समर्थन मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जैन धर्म को कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आपका ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण विकास 6ठी सदी ईसा पूर्व तक हो चुका था। अगला प्रश्न, निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ये पहले हो जाएगा हड़प्पा वंश, जिनका शासनकाल चला था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश, जिनका कार्यकाल चला था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व एवं उसके बाद मौर्य वंश, जो 321 से 184 ईसा पूर्व एवं शुंग वंश, जिनका शासनकाल 184 से 75 ईसा पूर्व। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन बी 4132। अगला प्रश्न, भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? था आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य के स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित करने की कोशिश की एवं इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का नाम वर्णित है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को कब्जा कर लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिस के विवरण से भी यह पता चलता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन एक नहीं है? तो आपका ये रजुक ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक विधि न्यायालयों की सत्ता थी। सबसे छोटा न्यायालय ग्रामों के थे एवं अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, जो कि एक था धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन दूसरा। अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई एवं ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की थी? तो आपका ये शिलालेख 1 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी नीति जनता तक पहुंचाया था।
एवं अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस से मिली थी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो आपका ये दिनार है स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से सिक्कों के 16 ढेर प्राप्त हुए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बयाना चित्र का ढेर है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन II ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष के या हर्षवर्धन के शासनकाल में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना इनकी पुलकेशिन II के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न, नागर, द्रविड़ और बेसर आपका ये क्या है? तो आपका ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नागर शब्द नगर से बना है एवं यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। एवं द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। एवं बेसर शैली की बात करें तो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। एवं इस शैली के मंदिर विंध्याचल से कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका ये मदुरई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में यह ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। एवं यह मंदिर देवता शिव एवं उनकी पत्नी पार्वती दोनों को समर्पित है। अगला प्रश्न, नागानंद रत्नावली एवं प्रिया दर्शिका के लेखक कौन है? तो आपका ये हर्षवर्धन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध हिंदू सम्राट था, जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। एवं इसका शासनकाल 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व के बीच रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका ये अब्दुल रहमान, जो कि हमीर रासो है, आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमीर रासो की ग्रंथ आपका सारंगधर है, तो आपका ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता अरब यात्री विद्वान तथा लेखक था एवं इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। एवं यह सीधा दिल्ली पहुंचा और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया गया। एवं उसने इस पद पर पूरे 7 वर्ष रहे। बाद में 1342 ईसा पूर्व में उसे राजदूत नियुक्त कर चीन भेज दिया गया। एवं उन्होंने अपनी यात्री विवरण अपनी पुस्तिका किताब बुल रहला में प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे? तो आपका ये राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, धर्मसंधि सुधार सभी के सभी सम्मिलित हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से दिए गए कथन ए और बी और सी के व्याख्यान को पढ़े और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो बोला जा रहा है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बिल्कुल सही, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बोल रहा है भी कि मुगल शासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, यानी यह भी सही है। यानी आपका कूट ए और बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों सही है। जबकि अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी, आपका ये गलत है, होती थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो अब्दुल रहीम खानखाना का
महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो आपका ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यह क्रांति 1812 से 19 के बीच में चला था। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो आपका ये 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों ने जब प्रवेश किया था तो उनके अनेक समस्याओं को जनजातियों से जन्म हो गया, एवं इन अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन प्रभावित होने लगा, एवं इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जनजातियों ने विद्रोह किया, जिनमें से एक प्रमुख विद्रोह है बिरसा मुंडा विद्रोह। एवं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही यह विद्रोह अंग्रेज़ों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी थी। अगला प्रश्न, भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ये राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तो वो कार्यक्रम है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, क्योंकि बॉयकॉट भी है, स्वदेशी भी है एवं असहयोग भी है। तो आपका ऑप्शन ई, एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो आपका ये नीलकर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण से किया गया था, जो कि यह तिनकटिया प्रणाली है। अगला प्रश्न, तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध में ही हुआ ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो आपका ये बिजौलिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिजौलिया आंदोलन भारत में हुए किसान आंदोलनों में एक प्रमुख आंदोलन था, एवं इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना सावधान किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं मोहम्मद अली जिन्ना का भारतीय राजनीति में उदय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल नहीं था? तो दल था श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि श्री राजगोपालाचारी एवं राजेंद्र प्रसाद, इनके सांसद राजेंद्र प्रसाद भी ये ऐसे प्रमुख नेता थे जो ये इस दल के विरोधी थे। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था? नहीं। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था? नहीं। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था? ये सही है, यानी आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके लाए गए थे, तो ये पटना लाए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्य योगेंद्र शुक्ल बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो कि यह मुजफ्फरपुर के थे, एवं यह स्वतंत्रता आंदोलन में साहस एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। एवं योगेंद्र शुक्ल ने जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागे थे, किंतु इन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके पटना जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जो कि राज और नृत्य दे रखा है। तो आपका असम का हो जाएगा ओजापल्ली,
हिमाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा आपका लुड्डी एवं पश्चिम बंगाल का हो जाएगा आपका जत्रा एवं बिहार का हो जाएगा जाटा जटिन। यानी आपका ऑप्शन कूट बैठेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो आपका है कुंती नदी मोन घाटी जो कि साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध है कि वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि साइलेंट वैली पश्चिमी घाट के नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक महत्वपूर्ण वन परितंत्र है एवं साइलेंट वैली नेशनल पार्क का विस्तार केरल के पलक्कड़ एवं पालघाट जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनें। तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यानी आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है एवं जहां यह भगीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो है दूधसागर प्रपात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो जिला है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह अधिक घने पतझड़ से लगभग 249.19 वर्ग किलोमीटर तक घिरा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का आधा से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो है आपका पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। यानी आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से लगभग 15.57 मिलियन टन का उत्पादन होता है, जबकि उत्तर प्रदेश से 15.52 मिलियन टन एवं पंजाब से 11.78 मिलियन टन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ये बैलाडीला जो कि मध्य प्रदेश में है, आपका ये सही सुमेलित नहीं है। जो कि ये बैलाडीला आपका मध्य प्रदेश का उत्खनन क्षेत्र नहीं है, बल्कि आपका ये छत्तीसगढ़ का उत्खनन क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कर्नाटक का कमानखुंडी उत्खनन क्षेत्र है, झारखंड का सिंहभूम एवं उड़ीसा का मयूरभंज। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तात्पर्य है कि उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी एवं उस समय प्रधानमंत्री आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई में है। जो कि मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और आकार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा पतन है, जबकि क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा पतन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है? तो आपका ये 23 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देश और राजधानी दे रखा है, तो आपका बोला जा रहा है कि प्लेस्टाइन, तो इनकी राजधानी आपका हो जाएगा रमतल्ला। कोसावो की राजधानी आपका हो जाएगा प्रिस्टीना एवं टर्किश साइप्रस की राजधानी हो जाएगा आपका निकोसिया एवं ताइवान की राजधानी हो जाएगा ताइपे। यानी आपका कुल बैठ रहा है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है?
तो आपका ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि आपका ये इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती समताप मंडल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? तो भिन्नता होती है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो देश आपका है चीन, चाइना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पे आपका भारत होगा। अगला जो कि यहाँ से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है। तो गाइज आप लोग सब कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। जो कि बोल रहा है कि चित्र एल और एम वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एल और एम के बीच डी उत्तराखंड अंतखंड बनाती है, तो कोण डी एफ ई यानी यानी जो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगला प्रश्न, अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स जो कि दे रखा है एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के हल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आपका ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अगला प्रश्न, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो थीटा का धनात्मक मान क्या होगा? तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या में 60 घटाया जाता है वह संख्या 80% कम हो जाता है, तो मूल संख्या का 2/3 ज्ञात करें। तो मूल संख्या का 2/3 आपका 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। अगर सी ने 225 रुपये अदा किया तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ए का क्रय मूल्य 150 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11.40 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन आपका हो जाएगा 1495 रुपये। अगला प्रश्न, 370 रुपये को ए और बी में इस तरह बांटा गया है कि ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटा सी का हिस्सा बराबर 3/4, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो आपका ए का हिस्सा होना चाहिए 90 रुपये। अगला प्रश्न, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। अगर उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबसे छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष होगी। अगला प्रश्न, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो औसत गति ज्ञात करें। तो इनकी औसत गति आपका हो जाएगा 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरेगी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का मांग फलन x बराबर 1/3 24 - 2p जहाँ x मांग की गई इकाइयों की संख्या p प्रति इकाई मूल्य व्यक्त करते हैं, तो p का मान जो आय को अधिकतम बनाए वो होगा आपका 6। अगला प्रश्न, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के, एवं 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम, एवं 1 पेट्रोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम। अगला प्रश्न के बराबर होता है। अगला प्रश्न, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो उपकरण है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चाल पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये आर से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कृष्णनली में जल की अपेक्षा एक तरल
अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है कि तल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होना। अगला प्रश्न, सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृष्टिपटल जो कि रेटिना पर जो चित्र बनता है कैसा बनता है? तो बनता है वह छोटा से वह वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो आपका ये कथन, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती, आपका यह कथन गलत है, सही नहीं है। अगला प्रश्न, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये समय लगेगा 8 महीने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो आपका ये नारंगी होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो आपका ये एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो आपका ये बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो ये बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बकमिंस्टर फुलरीन है तो आपका ये कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें कार्बन 60 परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आपका ये हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हंसाने वाली गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में आपका सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला होता है Na2H2O3 × 5H2O। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये लेमिनेटेड कांच, इसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो आपका ये मीथेन एवं वायु का अधिकता होने के कारण विस्फोटों का कारण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एस्पिरिन क्या है? तो आपका एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका सूत्र होता है C9H8O4। अगला प्रश्न, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट एवं ट्राइएजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। यह रसायन किस प्रकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये कृषि में पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका कोड बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं आपका 11 मई को, फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं आप 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं ये 29 अगस्त को एवं नागासाकी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को, यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहतूत का फल, तो ये सोरोसिस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो हेपेटाइट्स यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो है बेसल्स यूरिथनजे
एसेंसीज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? तो ये पद आपका है क्रिप्स चक्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इनकी भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये रिबोफ्लेविन जो कि बेरी की बीमारी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी की कमी से बेरी की बीमारी होता है, B1 की कमी से। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आपका ये विटामिन B2 जो कि बोल रहा है रिबोफ्लोविन। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है? तो MRI का मतलब आपका होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था एवं इस समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, K.M. मुंशी, B.N. मित्रा, N. गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एवं D.P. खेतान के साथ साथ मोहम्मद सदुसल्ला थे। अगला प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपका वक्तव्य है ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, बिल्कुल गलत है। ये भी कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, बिल्कुल गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होता है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, ये भी गलत है। यानी संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रधान आपका राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। तो आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सेवक अधिकारी की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? तो आपका ये ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से प्रारंभ की गई थी एवं भारत में राज्यों द्वारा यह स्वीकृत किया गया था एवं देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राज्य बना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो अनुच्छेद आपका मृत्युदंड नहीं आता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये एन संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। अगला प्रश्न, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन तो आपका यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद है 149। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? तो इसका कर्तव्य होता है सदस्यों का शपथ दिलाना, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय, तो भारतीय संसद का सचिवालय आपका सरकार के स्वतंत्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 58 के तहत संसद के सचिवालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो आपका ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 126 में दिया गया है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका ये संयुक्त अमेरिका से हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो है भाग 11 में। भाग 11 का अनुच्छेद 245 से 263 के बीच केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपका ये मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। आपका राज्य की वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय एवं केंद्र का वित्त आयोग आपका ये संवैधानिक संस्था है, जबकि मानवाधिकार आयोग आपका ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्किम एक नया राज्य बना, तो आपका ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य करती है? तो कर है स्टाम्प ड्यूटी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय बैंक की रैंक क्या थी? तो ये 63 थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि छपाई का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग पाने का लाभ है? तो टैग है जीआई टैग के लिए किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो आपका ये श्रम विभाग एवं विनियम आपका ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य के पश्चिम घासी जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ रुपए साल के पहले sauropod डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म में मिले हैं। तो ये कहाँ देखने को मिले हैं? तो ये मेघालय में मिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो है उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो है एम राम जोइस को, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है? तो है फ्रांस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह राज्य सरकार तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी पहली शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो राज्य है केरल, जबकि दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा तमिलनाडु। एवं बिहार का हालत सबसे बुरा ही रहा। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? वह न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो अभियान दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसी अभियान के कारण जितने यात्री फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उनको
सही सलामत भारत लाया गया था। अगला प्रश्न, हेनली फास्फोर्ट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? तो पासपोर्ट है जापान का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सिंगापुर को दूसरे और जर्मनी को तीसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा था? तो ये कुल 228 लोगों का दल भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ये 4 खेलों को शामिल किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत के देने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो ये हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो मनाया जाएगा, जो कि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 की दूरी का 87.58 को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो है NDA की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो बांका में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक इकोबॉक की लेखिका कौन है? तो ये JK रोलिंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एवं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जबकि दूसरे स्तर पे आपका टोरंटो एवं तीसरे स्तर पे आपका सिंगापुर है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? तो हिंद जाजा थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी? तो है खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 13 जुलाई 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार से सर्वाधिक बोली जाती है? तो है मैथिली, जो कि बिहार के साथ साथ आपका पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य झारखंड में भी यह भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, लास्कर डेविली पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ये विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका ये महेश्वरी हजारी को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता में ही यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि उड़ीसा को पहला स्थान एवं महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? तो आपका ये दिल्ली से आए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है?
तो ये कुल 74%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है। अगला प्रश्न, बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपए था? तो ये 1,90,899 करोड़ रुपए का ऋण था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में किस संस्थान द्वारा इस संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? तो एम्स पटना के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत 19 जून 2021 को किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा है? तो आपका है गया, जो कि गंगा नदी किनारे नहीं बसा है। आपका गया फल्गु नदी किनारे बसा है, जबकि पटना, भागलपुर, मुंगेर और इसका साथ साथ मोकामा भी पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, गोगा भील झील बिहार के किस जिले में है? तो आपका ये कटिहार जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गोगा भील झील जो एक गंगा नदी दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरे सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का एक आश्रय स्थल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो जलकुंड है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्निकुंड और सप्त रामेश्वर कुंड। आपका ये राजगीर में स्थित नहीं है ये जलकुंड, क्योंकि अग्निकुंड आपका गया में और रामेश्वर कुंड यह मुंगेर में स्थित है। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो आपका ये नेपाल में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये चैत्या भूमि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है एक महाराष्ट्र के मुंबई में। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।